अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ज़्यादातर जो है वो लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं कर सके, तो वो वाली चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जो है वो उन चीज़ों से फेमिलियर हो सके। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने ब्राउजर में आ जाए। जैसे नॉर्मली हम लोग गूगल कोलैब ओपन करते हैं, तो आप अपने जो भी आपका जीमेल अकाउंट है आप उससे लॉगिन कर लें। जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, अ, आप ड्राइव गूगल पे आ जाएं। चाहिए, मैं अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन, ये मेरा ड्राइव का अकाउंट है। ठीक है, मैं ड्राइव के अकाउंट पे आ गया हूँ और उसके साथ ही मैंने कोलैब भी ओपन कर लिया, क्योंकि मैं अपने इस वाले अकाउंट से लॉगिन हूँ जो मेरा ये वाला अकाउंट है। तो मेरी जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसमें आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू नोटबुक बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक हमें एक प्रॉब्लम जो आता है बहुत ज़्यादा, वो मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि आप जो फाइल अपलोड करते हैं, जैसे सपोज हम इसमें देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोल्डर है। यानी कि अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी है जो कि हमें यूज़ करनी है इस अपने प्रोग्राम के अंदर, तो फाइल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन अगर वो जैसे सपोज हम यहाँ पे फाइल को अपलोड करते हैं, अगर मैं आ जाता हूँ आपकी जो हमारी फोल्डर्स हैं, जिसमें जैसे सपोज मेरे पास, अगर मैं आता हूँ डाटा में, ये मैंने जैसे सपोज एक फाइल यहाँ पे मैंने अपलोड की, तो ये देखें ये आपसे क्या करा है रिमाइंडर अपलोड फाइल विल गेट डिलीटेड व्हेन दिस रन टाइम इज रिसाइकल्ड। तो हमारे पास एक ही प्रॉब्लम था कि जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं तो ये वाली जो हमारे पास फाइल है ये डिलीट हो जाएगी। यानी कि अगर हम इस फाइल को बंद कर देंगे, अगर मैं इस आई अनटाइटल 14 को ऑफ कर बंद कर दूं, तो मेरे पास जो ये वाली फाइल है, मुझे अगर दोबारा से इस वाले कोड के ऊपर आके काम करना होगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये वाली फाइल में दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी। आई थिंक सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्लासेस, आई थिंक इन लैब्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। कोड कराते हैं, तो फ्रॉम google.colab। ठीक है, ये हमारे पास गूगल ड्राइव को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं और उसके बाद हम कर रहे हैं ड्राइव। हम ये करेंगे कंटेंट, कंटेंट ड्राइव। अच्छा, इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, पॉसिबल है कि आपको एक प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी, हो सकता है नहीं ना भी करनी पड़े, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती है। छोटी सी प्रॉब्लम हम देख लेते हैं हम क्या करते हैं, तो मैं इसका शेयरिंग मोड चेंज करता हूँ ताकि आपको वो प्रॉब्लम नजर आए। ठीक है, तो मैंने अब आपसे स्क्रीन शेयर कर ली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन कर लेता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा, तो ये देखें ये वाला प्रॉब्लम है हमारे पास। ये कह रहा है कि भाई आप इस गूगल जो नोटबुक है इसको जो है ना वो परमिट करें। तो मैंने परमिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, तो आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसमें ये मुझसे मांगेगा, देखें ये मेरा ईमेल आईडी है। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो अब मुझसे एक्सेस मांगेगा ये, तो मैंने कहा कि भाई इसको अलाउ कर दो। ठीक है, तो जब मैंने इसको अलाउ कर दिया, अच्छा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर भी जो है वो मैसेज आए कि आप जो है, ये देखिए माउंटेड एट गूगल ड्राइव, तो आपको इस एक्टिविटी का मैसेज भी आएगा आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ये मैसेज यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि आपकी जो ड्राइव है वो माउंट हो गई। अच्छा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे
तो ये जितनी भी आपकी गूगल ड्राइव की फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ इस वाली फाइल को यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास ड्राइव के अंदर कौन कौन सी फाइलें कहाँ कहाँ पड़ी हैं। तो अगर मैं माई ड्राइव में जाऊँगा तो मेरी माई ड्राइव में जो मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं जो कि मुझे यूज़ करनी है, वो वाली फाइल मैं वहाँ से उठा सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसमें मैं लिखता हूँ परसेंट CD। ठीक है, मैं ये अब मैं पाथ दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पाथ पढ़ाया था। ठीक है, तो ये आ गया कंटेंट स्लैश ड्राइव स्लैश माई ड्राइव। अब ये मैंने बताया कि भाई कंटेंट लो कहाँ से, ड्राइव में से, और जो माई ड्राइव है माई ड्राइव में से कंटेंट लो, और इसमें से वो कौन सी वाली फाइल है जिसके अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये मेरे पास काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो हम इसमें नहीं जाते, हम ड्राइव में जाते हैं, और ड्राइव में जाके हम सीधा कोलैब में जाते हैं। अच्छा, इसमें एनएलपी में चलते हैं। एनएलपी के अंदर हमारे पास ये एनएलपी के इसमें चले जाते हैं, यहाँ डाटा है। तो हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर पहले जो है वो हम वो वाला अपना डाटा अपलोड कर लेते हैं। कौन सा वाला, जिस पे भी हम काम कर रहे थे, यानी कि यूजर डाटा वाला। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और मैं भी लेके आता हूँ फाइल, जो हमारी फाइल है। तो हमारे पास ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं ये उठा के यहाँ सारी अपलोड कर देता हूँ। तो अब ये देखें, ये मेरी जो 4 फाइल हैं इससे पहले जिस पे हम काम कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि ये जो समरी ऑफ वेदर अंडरस्कोर ww2.csv की फाइल है, इस फाइल के अंदर भी बड़ा प्रॉब्लम आया था। उसमें प्रॉब्लम यह आया था कि ये बड़ी फाइल है, तो उसको जब हम उसको हर दफा अगर हम काम करेंगे, तो हर दफा काम करने के ऊपर हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हम उसको हर दफा अपलोड कर रहे होंगे। तो तकरीबन ये 20 MB की है, मेरे ख्याल में 10 MB की फाइल है। तो हर दफा जब हम न्यू नोटबुक बनाते हैं या पुरानी ही नोटबुक पे काम करते हैं और हम उसमें टेम्परेरीली एक फाइल को ऐड करते हैं, तो टेम्परेली जब हम फाइल को ऐड कर रहे होते तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हर दफा हमें अपलोड करना पड़ा था, तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से हमारा टाइम डिले हो रहा था। तो उस चीज़ों को हमें कैटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये दूसरा तरीका अख्तियार किया है। तो हमने यहाँ पे अपलोड कर ली, तो हमें ये पता है कि कोलैब अंडरस्कोर नोटबुक एनएलपी और डाटा। तो अब यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं एड्रेस कोलैब। अच्छा, ये कह रहा है कि ये स्पेसेस, तो चले हम चेक करके देख लेते हैं। वैसे तो इसके बगैर भी चल जाएगा। ये असल में स्पेस को, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो स्पेसेस हैं उनको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि वो स्पेसेस को हम यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एनएलपी स्लैश डाटा। तो ये पाथ है इसका, माई ड्राइव कोलैब अंडर स्पेस नोटबुक्स एनएलपी एंड देन डाटा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस फाइल के अंदर से हम इसको यानी कि हम इसमें मौजूद हैं, और इस यहाँ पर जितनी भी जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं हम उसको क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्टली फाइल्स पे जाने की जरूरत, मतलब एक दफा हम इस फोल्डर में आ गए, तो अब क्या करेंगे, हम इस फोल्डर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि देखें ये आपकी जो कंटेंट ड्राइव जो है वो अपलोड हो गई। चलो हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हम करते हैं import pandas spd। ठीक है, आप लोगों को पता है ये बात। तो हमने किया dfpd, सॉरी df डॉट रीड CSV, और हमने, अच्छा हमने यहाँ पे फाइल्स अपलोड की हैं, तो हमारी, हम IMDb वाली फाइल ले लेते हैं। तो अब इसको हम चाहें, हम यहाँ से देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं, तो कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अगर हम जाएं तो माई ड्राइव में चले जाते हैं, माई ड्राइव के अंदर हम जाके देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो हम कोलैब नोटबुक्स में गए, और एनएलपी में गए, डाटा में गए, और ये हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं। तो हम ये वाली फाइल पहले उठा रहे हैं, तो ये मैंने एक शॉर्टकट है, मतलब आपको लिखना ना पड़े, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, .csv। उसको हमने रन किया, तो ये देखिए इसने ये पूरी फाइल उठा ली, अब ये वहां से लेके आ रहा है। तो अब हम न्यू पे गए, और अब हमने यहाँ का df डॉट हेड डॉट प्रेस। ठीक है, तो मैंने df डॉट हेड मैंने 2 करके इसको रन कर दिया। तो अब मेरे पास जितनी भी फाइल्स हैं वो देखिए मेरे पास डायरेक्टली एक्सेस है, मुझे हर दफा अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे वैसे शॉर्टकट खोला हुआ है, आप चाहें तो अपने ड्राइव में जाकर भी देख सकते हैं। तो ये पाथ है, आप जहाँ पे चाहें रखना उसको रख सकते हैं।
और उस पाथ पे जाके जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये देखा कि हम किस तरह से अपनी फाइल्स को परमानेंटली अपने जो नोटबुक है उसके अंदर हम इनको एम्बेड कर सकते हैं। यानी कि अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा तो मैं इस पे काम करता हूँ, उसको मैं सेव कर लेता हूँ गूगल, ये गूगल तो नहीं, खैर हम इसको कहते हैं ड्राइव एम्बेडिंग के नाम से। ठीक है, तो हम ड्राइव एम्बेडिंग के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, आप इसमें लिख देंगे ना तो ये नाम सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव कर लिया इसको। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बंद, इस वाले को, और मैं वापस आता हूँ यहाँ कोलैब नोटबुक में, यहाँ पे कहीं पड़ी होगी ड्राइव ड्राइव, अभी बनाइए, ये हम कर चुके हैं। ये ठीक है, तो ड्राइव एम्बेडिंग के नाम से मैंने इसको खोला। इंशाल्लाह वैसे चलना तो चाहिए। समटाइम्स अगर ये प्रॉब्लम करता है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक दफा आपका काम स्मूथ हो जाएगा। तो खैर वैसे ये तो रन हुआ हुआ रिजल्ट पहले से ही, तो हम रन करके देख लेते हैं। वैसे तो ये वन टाइम रन में ज्यादा बेहतर सोल्यूशन देता है, सेकंड टाइम में ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि इसको दोबारा से कनेक्टिविटी करनी पड़ रही होगी। तो ये कह रहा ऑलरेडी वांटेड ऑलरेडी से ये आ गया। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ ना इसके अंदर, तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें कोई और डाटा ले लेते हैं, यूजर्स को नहीं, यूजर को देखें। अब मेरे अच्छा, ये पहले ये देखें, ये भी अपलोड हुआ हुआ है क्योंकि सब पुरानी फाइल उठा ली है, क्योंकि सिस्टम रिस्टार्ट नहीं किया। तो हम ये ले लेते हैं पोजीशन अंडरस्कोर, को भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया और अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ड्राइव माउंटेड है कि नहीं। ठीक है, तो हमने ये उठा लिया डॉट सी एस। तो हम इसको रन कर लेते हैं। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज वाला जो डाटा। अब हम फर्दर हमें मतलब और कुछ भी करने की जरूरत है। हर दफा जो हम इससे पहले एक प्रीवियस प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम क्या कर रहे थे कि हम फाइल्स को अपलोड कर रहे थे, अब हमें वो हर दफा वो फाइल को अपलोड करने की कोशिश, मतलब उसको जरूरत नहीं है, उसको बार बार नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो वर्किंग है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। हमें बार बार जो है अपनी फाइल को अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे थे। यहाँ देखिए मैंने क्या अपलोड करी। अब अच्छा, इसमें कि ये भी है कि अगर मैं इसके अंदर कोई करता हूँ, कोई चेंजेस वगैरह कर रहा होता हूँ इस CSV की फाइल के अंदर, मैं कोई अमेंडमेंट्स वगैरह कर रहा होता हूँ, खैर ये एडवांस पार्ट है कि इसके अंदर होता क्या है कि आपके पास अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ या इसका मैं कोई आउटपुट बना रहा होता हूँ इसका, तो वो मेरे पास यहीं पर आके स्टोर हो रहा होता है। तो वो मेरे पास फाइल वगैरह सारी होता है, वो स्टोर हो रही होती है। तो ये तो था हमारे पास कि हम किस तरह से अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। ये जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपने प्रोजेक्ट में आसानी के लिए आप इस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी अपडेट फाइल जो फाइल जो आपने अपलोड करनी है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट था हमारे पास कि हमें जो जब हमें जो हमारी फील्ड है या हम अपने प्रोजेक्ट में अपनी जो फील्ड वगैरह चूज कर रहे हैं, तो वो हमें कौन सी वाली फील्ड चूज करनी है। और अगर चले हमें कोई फील्ड चूज करनी है तो उस फील्ड से रिलेटेड हमें डाटा भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रही होती है कि हमें डाटा लेना कहाँ से है, डाटा है कहाँ पे और कहाँ से हम उठाएंगे वो डाटा जो कि हमें यूटिलाइज करना है अपने प्रोजेक्ट में। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो डाटा हम ले रहे हैं वो डाटा है क्या। तो सबसे पहले तो हम डाटा ढूंढेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसको हम कहते हैं कैगल। ठीक है, तो कैगल के ऊपर जो है ना वो आपका, अगर आप कैगल पे चले जाएं, ठीक है, तो केगल पे जाएं, कैगल के ऊपर आपका सारा डाटा सेट मौजूद होता है, हर तरह के डाटा सेट मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े ये डाटा सेट की रिपोजिटरी है। इसके ऊपर डाटा एक बहुत बड़ा स्टोरेज है जिसके ऊपर डाटा सेट्स आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा, आप चाहें तो अपने तौर पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो उसमें ये है कि आपके पास देखें, इसमें है ये कंपटीशंस हैं। ठीक है, ये जो मशीन लर्निंग के, पाइथन के, डीप लर्निंग के और NLP के और डिफरेंट डेटा साइंस के जो कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, यहाँ पे आप चाहें जिनमें पार्ट ले सकते हैं और विन भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि ये कोई कंपटीशन है कि आप ये काम कर दो तो आपको $1 लाख मिलेंगे, ये वाला अगर आप जीत लोगे तो आपको 55,000 मिलेंगे, ये वाला करोगे तो $50,000 मिलेंगे। तो ये कंपटीशन। दूसरा है हमारे पास डाटा सेट्स का, इसको हम आखिर में देखेंगे। फिर है कोड हमारे पास। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी
चीजें जो मौजूद हैं उसका कोड कहाँ पर मौजूद है, यानी कि उसको कोड कर सकते हैं। फिर डिस्कशंस है। डिस्कशन हमारे पास ये है कि कोई डाटा सेट है या कोई कोड है, तो उसके ऊपर जो है ना, जो लोग उसको यूज करते हैं कैगल को, या वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कैगल के ऊपर किसी भी डाटा सेट के अगेंस्ट, या किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या इसके अलावा वैसे ही वो कोई सजेशंस दे रहे होते हैं। तो डिस्कशन बोर्ड है हमारे पास जिसके अंदर हम इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो वर्किंग कर रहे हैं, आपकी जो वर्किंग है उसका भी आपको प्रॉब्लम के हल जो है वो डिस्कशन में जाके मिल रहा होता है। लर्निंग में ऑब्वियसली आपका लर्न है, आप उसमें सीख सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए क्योंकि ये सामने अपेयर थे ये टैब्स, तो उसमें हम देखना चाह रहे थे कि ये मेन्यू के अंदर हमारे जो ऑप्शन है इसमें क्या क्या है। अच्छा, इसमें हम काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं डाटा सेट में। ठीक है, क्योंकि हमारा ये काम डाटा सेट से रिलेटेड है। अच्छा, मैं जस्ट सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं इस वक्त जो है वो, मुझे भी एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया है सर ने, और सर कह रहे हैं कि भाई आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले आपने जो है वो कोई ना कोई फील्ड चूज करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखना है कि आपने किस फील्ड में काम करना है, यानी कि डोमेन क्या है, वो किस डोमेन में आप काम करेंगे। तो उसमें बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। एकेडमिक डोमेन हो सकता है, फूड का डोमेन हो सकता है, मूवीज का डोमेन हो सकता है, मार्केटिंग का डोमेन हो सकता है, सेल्स का डोमेन हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज का डोमेन हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि जो मैं डोमेन आपको काउंट करवा रहा हूँ आपने वही वाले डोमेन लेने हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी के डोमेन भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप इनमें से भी डोमेन ले सकते हैं, वैसे बहुत सारे डोमेन हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी एक डोमेन उठा के देख लेते हैं। अगर हम कहें स्टॉक, तो हम एक काम करते हैं, पाकिस्तान की स्टॉक पे देखते हैं, अगर पाकिस्तान की स्टॉक का डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हमने स्टॉक पाकिस्तान पे क्या देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कराची स्टॉक एक्सचेंज 100, ये 100 टॉप कंपनीज हैं, उनका कोई ना कोई डाटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा पड़ा हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब देखें, आपको जब आपने जो डाटा चूज करना है ना, इट डिपेंड अपॉन यू। आपने देखा, मैंने एक फील्ड, एक डोमेन लिया स्टॉक एक्सचेंज। मैं मेडिकल का डोमेन भी ले सकता था जिसमें हमारे पास, अच्छा पाकिस्तान का लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड हमें कुछ नॉलेज में वैसे ही होगी। अगर पाकिस्तान के एकेडमिक एकेडमिक सिस्टम से ले रहे हैं, या स्कूल्स इन कराची ले लें, चलिए इससे रिलेटेड कोई डाटा, अच्छा ये है ही नहीं, स्कूल्स कराची करके देख रहे हैं। ये भी कोई डाटा सेट हमारे पास मौजूद नहीं है। वैसे टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग भी अपने तौर पर कर सकें। तो स्टॉक पे चलते हैं हम लोग, फूड का देख लेते हैं। फूड पाकिस्तान, अच्छा इसमें देखें पाकिस्तानी फूड प्राइसेस, पाकिस्तान फूड प्राइस, फूड प्राइस, और रेस्टोरेंट्स कर ले। रेस्टोरेंट करके देख सकते हैं आप, हो सकता है किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का डाटा मिल जाए। रेस्टोरेंट्स कराची करके शायद मिल जाए आपको। तो आपने इस तरह से क्या करना है, आपने ये, अच्छा ये ट्राई गूगल डाटा सेट सर्च में आप देखें, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि फिलहाल आप कैगल में ही रहें। हुआ ये है कि कैगल को जो है वो गूगल, पहले कैगल जो है वो इंडिविजुअली काम कर रहा था, लेकिन अब कैगल को जो है वो गूगल ने खरीद लिया है। तो इसीलिए ये आपके पास जो है ना वो आपको सजेशन सजेशन कर रहा है कि आप जो है ना वो गूगल पे जाके जो है ना ये काम कर लें। तो आप, मेरा मेरा मशवरा है कि फिलहाल आप कैगल कैगल पे रहें। कैगल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डाटा सेट के फाइंडिंग के हवाले से, डाटा सेट के ऊपर काम करने के हवाले से। तो हम एक काम करते हैं, वापस अपने उसी पे चलते हैं जो हमें मिल गया था। ठीक है, तो अब इसमें देख लें। अच्छा हमें ये देखें, इसमें हमें ये देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस भी दे रहा है, देखें फिशेस स्पेशीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन रहते हमें नहीं चाहिए। एजुकेशन में देख लें कि ई डाटा सेट ये कुछ दे रहा है हमें। आप चाहे इसकी अभी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन में के इलेक्ट्रिक लिमिट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्लासिफाई करने में पूरा है। ये लेट्स सी अभी हम देखेंगे इसको फर्दर, इस तरह से तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये ब्रॉन्ज है, देखें ये सबसे ज्यादा डाटा जो है ना, ये देखेंगे सबसे ज्यादा यूज हुआ हुआ है, टॉप पे भी यही आ रहा है। आप चाहें तो इसको फिल्टर कर सकते हैं अप टू मोस्ट फोर्स न्यू अपडेटेड यूजेबिलिटी के लिहाज से जो भी है। अच्छा ये 44 भी बड़ा अच्छा है, तो लेकिन मोस्ट फोर्टेड अगर हमने किया हुआ है
तो हॉटनेस इसकी सबसे ज़्यादा है, ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा, तो हम इसी को खोल के देख लेते हैं। तो मैं इस पे क्लिक किया, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब अगर हम इसमें जब आएँगे, तो ये देखें, यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, न्यू नोटबुक आ रहा है। ये आ रहा है कि आपको कितने लोग इसको मेरे ख्याल में डाउनलोड कर चुके हैं। ये एक मैं भी हो गया, ठीक है? ठीक है, ये मैं हूँ। ठीक है, तो मैंने भी इसको जो है वो लाइक कर लिया। अच्छा, इसमें अब क्या है हमारे पास प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ये दूसरी चीज़ें हैं, इसकी हम कोई एपीआई कमांड भी बना सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल नहीं बना रहे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये ना डाटा है, ये डाटा के बारे में बता रहा है। कह रहा है कॉन्टेक्स्ट, हियर इज द फर्स्ट डाटा सेट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर केएससी 100 इंडेक्स। ये कंटेंट क्या बता रहा है कि ये कह रहा है कि 13 साल, 13 ईयर ऑफ डाटा विथ डेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंडेक्स, यानी कि टोटल वॉल्यूम चेंज। तो केएससी 100 इंडेक्स का जितना भी डेटा है वो 13 साल का आपको दे रहा है। एक्नॉलेजमेंट कुछ बता रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक्नॉलेजमेंट कोई बता रहा है आपको। इंस्पायरेशन बता रहा है कि भाई इसने ये काम क्यों किया। फिर अब ये उस डाटा की जो है ना, ये जितने भी कॉलम्स है उसके अंदर उसकी डिटेल बता रहे हैं। तो डाटा पे देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की एस सी पाकिस्तान डॉट सी एस, यहाँ पे ये पूरी फाइल आपके पास आ गई। ठीक है, तो इसमें ये हर चीज आपको दे रहा है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको ये यहाँ नजर आ रहा है कि देखें, ये आपके पास जो है वो डेट है, ओपन, हाई, लॉ, लो, क्लोज और चेंज। चेंज यहाँ, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम है। 7वां कॉलम आगे होगा। अ, बाहर से आपको आना पड़ेगा इधर से। ये आपके पास, और ये रहा। तो ये आपके पास वॉल्यूम और ये चेंज का कॉलम। तो आप चाहें तो इसको मैक्सिमाइज व्यू करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये मैंने मैक्सिमाइज व्यू करके देख लिया, कर लिया। अब ये था मेरे पास, इसकी डिटेल बता रहा है कुछ। ठीक है, एक फाइल है टोटल, उसके 7 कॉलम है, ये इसके अंदर बता रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये इसका कॉम्पैक्ट बता रहा है, कॉम्पैक्ट व्यू, ये कॉलम व्यू बता रहा है, कि कॉलम की डिटेल बता रहा है, कॉलम वाइज। ठीक है, और इसकी फिर ये डिटेल बता रहा है कि इसमें वैलिड कितने हैं, मिसमैच कोई भी नहीं है, मिसिंग कुछ भी नहीं है। मिनिमम बता रहा है, मीन बता रहा है, मैक्सिमम बता रहा है। ठीक है, इसका मीन बता रहा है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। ये वो याद होगा आपको कि हम लोग जब उस पर काम कर रहे थे तो हमने मैट्रिक्स यूज किया था, साइकिट लैंड का। उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम इसका ये सारी चीजें निकाले थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मिसिंग डाटा कुछ है नहीं, खैर मिसमैच भी नहीं है, और आपके पास मिसिंग डाटा भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको पढ़ सकते हैं डिफरेंट बेस के अंदर। अच्छा, फिर ये कुछ बता रहा है कि डाटा फाइल्स ओरिजिनल ऑथर है, यूजिबिलिटी 100, एक्सपेक्टेड अपडेट फ्रीक्वेंसी एनुअली, इसको अपडेट कर भी रहा होता है वो। ठीक है, ये आपको डाटा निकालने के तरीकेकार है। टेबुलर है, फाइनेंस क्या है, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी डिटेल बता रहा है कि ये टेबुलर डाटा है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम वापस अपने कॉम्पैक्ट में आते हैं। कॉम्पैक्ट वाला व्यू बड़ा प्यारा है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये कुछ बता रहा है, इसका 2008 से लेकर 2021 तक का डाटा है। अच्छा, उसके बाद अब ये कुछ मेटा डाटा है इसका, आप चाहें तो इसको एक्सपेंड और कर दें। मेटा डाटा, बेसिकली मेटा डाटा क्या होता है कि इस डाटा की मजीद एक्सप्लेनेशन है, या डाटा ऑफ डाटा जिसको हम कह रहे होते हैं, कि मतलब इस डाटा का मजीद डाटा जो इस डाटा को के बारे में बता रहा है। तो अब जस्ट सपोज ये कोलैबोरेटर है, ऑथर है, बायो इसकी डाटा साइंटिस्ट है ये बंदा, और ये कुछ बता रहा है कि इसकी कवरेज ये कब से कब तक कर रहा है। ये डाटा सेट जो कवर कर रहा है, डीओएस साइटेशन है। ठीक है, ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है इसकी कोई, और ये स्टाइल बताया इसने। खैर इसकी डिटेल में आप नहीं जाइएगा, अगर आप इसको साइट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से साइटेशन कर सकते हैं, ये एडवांस्ड है। लाइसेंस एक्सपेक्टेड अपडेट फ्रिक्वेंसी 2 साल। और ये कुछ बता रहा है कि इसको जो व्यू किया है, लोगों ने इतना व्यू कर चुके हैं, डाउनलोड इतना कर चुके हैं, टोटल यूनिक कंट्रीब्यूटर कुछ और। कंट्रीब्यूटर ये वो हैं जिन्होंने इस डाटा में मजीद कंट्रीब्यूट किया है। ये कह रहे हैं कि पर व्यू रेशियो जो है ना वो बड़ा कम है इसका, वैसे डाउनलोडिंग है कि लोग ज्यादा देखते हैं लेकिन डाउनलोड कम ही कर रहे हैं इसको। दैट्स अनदर थिंग। तो ये नोटबुक्स पे कितने गए, 2 नोटबुक्स चली हैं अभी तक, 5 नोटबुक पे कमिट्स हैं, 300 इसके नोटबुक पे। आपको नोटबुक पे भी हम आते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ रिलेटेड काम बता रहा है कि इससे पहले हुए हुए थे। ठीक है, डिस्कशन स्टेटस के भी एक टॉपिक है जिसपे तकरीबन 3 कमेंट्स आए हैं, और डिस्कशन के 2 अपवोट्स हैं। 0.67 बहुत कम रेशियो है इसका। ये टोटल कंट्रीब्यूटर है इसके, अहमद रजा खानदादा साहब है कोई, मुइज खान, और ये 3 लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो किया। ये डाउनलोड बता रहे हैं कि कितना ज्यादा डाउनलोड हुआ, ये सब इसकी डिटेल बता रहे हैं कि इस डाटा पे कितना ज्यादा लोगों ने काम किया या नहीं किया।
खैर ये इसका मेटा डाटा था। अच्छा अब हमारे पास हम क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं और इसमें क्लिक करेंगे तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। स्क्रीन कौन सी वाली? ये वाली। तो अब देखें ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा इसमें ये देखें क्योंकि मेरे पास जो है वो मैं लॉग इन किया हुआ हूँ, सो दैट्स वाई जो है ना मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज ये क्या होगा कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप इस पर काइंडली पहले लॉग इन कर लें। अच्छा मैंने स्टार्ट डाउनलोड किया और मैंने ओपन फोल्डर किया, तो ये मेरे पास आर्काइव 4 के नाम से आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आर्काइव 4 आ गया, इसको मैंने खोला और ये मेरे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा आ गया। तो इसको फाइल ओपन हो गई है मेरे पास। अच्छा आपको याद होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने मुझे 7 ही कॉलम बोले थे। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये देखिए कितना बड़ा डाटा है। ठीक है, तकरीबन कितने कॉलम है? 3222। ठीक है, तो काफी ज्यादा कॉलम है ये। खैर आप चाहें, ये खैर CSV फाइल है। ठीक है, आप इसको देखना चाहें तो रीड करना चाहें नॉर्मली भी रीड कर सकते हैं। बहुत बड़ी फाइल नहीं है मेरे ख्याल में, तो बहुत ज्यादा डाटा नहीं है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अच्छा इसको मैं फिर वही काम करता हूँ अपने गूगल ड्राइव में, यहाँ पे अपलोड करके देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको अपलोड कर दिया। अच्छा नॉर्मली जो मैंने आपसे ये कहा था कि हमेशा जो प्रोग्रामिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम जो स्पेसिस हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी जब ये फाइल आई है तो मैंने सबसे पहले इसमें ये चीज देखी है कि इसमें एक प्रॉब्लम है। ये देखिए इसमें स्पेसिस आ रही हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना हम आसान कर लेते हैं। हम इसको करते हैं PSX_ASC_100। ठीक है, तो हमारी भी जिंदगी आसान हो गई। सही है, हमने कंट्रोल C किया, ओके कर दिया। अब हम जब यहाँ पे आए, अच्छा हमें तो पता ही ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम एक काम करते हैं। अच्छा ये समटाइम्स अपडेट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम चेक करते हैं शायद हमारे पास आ गया हो। तो इसने देखें, इसने फाइल उठा ली। ठीक है, डायरेक्ट उठा ली। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास रन हो गई फाइल। ठीक है, तो मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा इसमें अब आपकी मर्जी है, अब आपने प्रॉब्लम लेनी किस तरह से। अब आप इसमें इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम, इस वाली प्रॉब्लम पे आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पे आता हूँ और मैं डिस्कशन पे आता हूँ, तो ये देखें डिस्कशन है। डिस्कशन में ये बता रहा है हमारे पास ऑनर ने डिस्कशन किए हैं और तो किसी का कमेंट है नहीं इसमें। नहीं, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई हुई। तो ये अगर डिस्कशन देखें, जिस डेटाबेस के ऊपर ज्यादा डिस्कशन हुई भी होती है तो इस पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। इस पे कोई डिस्कशन नहीं थी, इसका मतलब ये है कि लोगों को इसमें कोई इतना भी नहीं है। तो एक कमेंट आएगा, ये आया है कुछ कमेंट, तो ये कह रहा है कि हियर इज द फर्स्ट डाटा सेट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 13 ईयर। ये इन्होंने वही पुरानी बात फिर दोबारा लिखी हुई है। कह रहे कि इट कैन सी योर डाटा साइंस स्किल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड कोरिलेट इट विद पॉलिटिकल इवेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए तो उसके साथ अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये जिशानुल हसन उस्मानी साहब जो हैं, ये माशाल्लाह मुझे याद आ गया कि यूट्यूबर हैं, काफी मशहूर, और ये काफी पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में होते हैं, ज्यादा मुझे याद आया। अच्छा दूसरा ये देखें, द डाटा सीम्स इनकरेक्ट, द PSX index has never been touched below 4000 in 2021. I found your precious data during working on a project related to the KESC index and found an inaccuracy in it. Please check this and made the necessary correction. You may refer to the data set। ये देखें इसके बारे में लिखा हो तो ये पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। Nice to see this date. Here we need to compile data of the dates of important political events. तो ये भी कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। अब आपने देखना है कि आप अपनी प्रिडिक्शन क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा ये दो लोग हैं जिन्होंने इस डेटा सेट का के बारे में आपको कुछ कोडिंग भी लिख कर दी हुई है। ठीक है, तो ये साहब हैं, कोई पाकिस्तान स्टॉक EDA प्लस प्रिडिक्शन ML वर्सेस DL, और ये एक दूसरे साहब हैं। तो उसको देख लेते हैं। इन्होंने जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने इसका कोड भी दिया होगा। ये नीचे इसका कोड, तो ये सारा इसका जितना भी कोड है ये सारा नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए इन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन और ये डिटेल, क्लीनिंग डाटा, प्री प्रोसेसिंग डाटा,
बेसिक डेटा एनालिसिस, सारा रिजल्ट उन्होंने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए सारा रिजल्ट जनरेट किया, इस पे किया क्या है इसने वो भी बता दिया। ये पूरे का पूरा रिजल्ट जो है ना आपके पास पूरा प्रॉपर देखें रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, ये जितना भी था आपके पास इसने कोडिंग करके, यानी कि इसने इस ये कोई साहब है, इन्होंने इन्होंने बता दिया कि भाई इसके ऊपर जो है ना मैंने काम किया हुआ है। कौन है ये साहब? कोई ये है पाकिस्तान स्टॉक्स ईटीए प्लस प्रिडिक्शन एमएल प्लस डीएल, उन्होंने इस डाटा सेट को यूज किया है अपने किसी प्रोजेक्ट में, कोई ईडीए प्लस प्रिडिक्शन के ऊपर यूज किया हुआ है। अच्छा पीछे चलते हैं वापस। अच्छा, कोई दूसरे साहब हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इन्होंने भी इस डाटा सेट को यूज किया हुआ है। तो ये इनका कोई रोल नंबर, और देखें ये इन्होंने यहाँ पे रोल नंबर मुजीबुल्लाह खान, ये तीन तीन कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन के ऊपर जो है वो ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इनका रोल नंबर भी है यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखें सारा इन्होंने फाइल को उठाया, रीड किया, और आप चाहें तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इन्होंने इसके ऊपर देखें काम किया। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये था यहाँ तक का पार्ट। खैर ये जो एपॉक वाला पार्ट भी इतना आ रहा है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में डीप लर्निंग का इस्तेमाल हुई है। ये जो एपॉक वाला पार्ट है, देख लेते हैं। ठीक है। खैर ये बैच साइज वगैरह ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ये क्योंकि उसमें है नहीं, आपका पार्ट नहीं है, कोई इशू नहीं। ये खैर ये मेरा बताने का मकसद है कि जो भी डाटा सेट आप लेंगे उसके बारे में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो आप उसको भी देख भी सकते हैं आप उसको। ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद अब हमारे पास अब वापस आए, और ये हमारे पास क्या चीज है, न्यू नोटबुक। तो मैं इस ही कोड को यूज करके, ये सॉरी इसी डाटा सेट को यूज करके मैं एक कोड के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं न्यू नोटबुक बनाता हूँ। तो वो ये वाली फाइल जो है ना उसमें ऑलरेडी ऐड हो जाएगी। तो मैं टेस्ट करने के लिए, मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि मैं अपने पहले इसको फाइल को डाउनलोड करूँ, अपने पास एक डाटा सेट बनाऊँ, फिर गूगल जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं इसको टेस्ट करूँ। उससे बेहतर क्या है कि मैं जो कैगल की अपनी नोटबुक है उसके अंदर इस डाटा सेट को प्रेस कर लेता हूँ। देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KSE 100, तो इसका ये आप फाइल पाथ भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ में कोड आ गया। अच्छा, ये मेरे पास क्योंकि आर आ रही है तो मैं पाइथन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें पाइथन हो रही है। आप चाहें, अच्छा आप लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज ये है कि आप इसको आर पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है, और पाइथन पे भी रन कर सकते हैं, दोनों पे रन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने पाइथन पे काम करना है तो हम पाइथन पे ही काम करें। तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया। मेरी कोशिश है कि ये स्टार्ट हो जाए दोबारा से, लेकिन क्योंकि ये इस पे वो था, असल में ना इसमें ये जो इसके जो अपना इंटरनल कोड है, इसको इसके अंदर जो नोटबुक रन हो रही है उसका जो कोड है ना वो इसके अंदर रन हो रहा है, तो वो आ नहीं रहा, क्योंकि आप देखेंगे पाइथन पे चला गया। तो हम एक काम करते हैं, वापस जाते हैं, लीव करते हैं, और अब फिर से आते हैं। तो मैंने पाइथन सेट कर दिया था, तो पॉसिबिलिटी कि वो पाइथन हो गया होगा। पाइथन, अब वो मेरा कोड जो आएगा ये पाइथन के ऊपर आएगा। आप चाहें तो आर पे भी कर सकते हैं, अगर आर आपको आर लैंग्वेज पे काम आता है तो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये पाइथन हो गया, मैंने इसको रन किया तो ये रन हो गया। मैं इसको नीचे आता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैं कोई आपको वो नहीं कह रहा कि आपने इसको चेक करना है लाजमी, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं सब कुछ। तो मैं इसको रन किया, ठीक है, रन हो गया। उसके बाद मैं नीचे आ गया, ऊपर वाला भी ठीक है, और उसके बाद bd डॉट सी एस। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पाथ, यहाँ पे जो है वो ये वाला, ये जो कर दिया, ये मेरे ख्याल में इसमें डॉट सी एस भी आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये एरर दे रहा है, तो हम इसको हटा दें। तो ये क्या एरर दे रहा है?
तो भाई क्या कर रहा है विद्वान यहाँ पे? अब क्या एरर दे रहा है भाई? वैसे ही एरर इसको देना तो नहीं चाहिए था। सीएसवी डायरेक्टरी का मसला कर रहा है। एक काम करते हैं, रन ऑल करके देखते हैं। इसी में एरर दे df इक्वल टू pd डॉट रीड केगल इनपुट। वैसे आना तो चाहिए इसको, लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि ये कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। खैर ये चलना चाहिए इसके पास, यही वाला इसने ये देखें। ओके, ये कुछ ये आएगा, इसको रन करके देख लेते हैं। देख, लेट्स सी df। देखें ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, वो फाइल का थोड़ा सा मसला आ रहा था, ये पाथ का, कि ये इसने बता दिया कि भाई ये वाला पाथ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, बहुत शुक्रिया। ये हमारा कैटल का, तो इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।